9 मिनट लिए यहाँ आने के लिए। ये 3 छोटी कविताएं हैं। वह जल्दी चलती है ताकि गिर सके, उसे खड़े होते हुए देखने के लिए सूरज निकल आया है। दूसरी, वह हंसी में सब समेट लेती है जो मुझे मैं बनाता है। वह हंस देती है, मैं खाली पीपे की तरह डोलता रहता हूं। तीसरी, उसके हाथ हिलते हैं और मैं उन्हें पकड़ लेता हूं, पहले उनमें उसे, फिर खुद को, और यह दोनों पाने के बाद अकेलेपन को। बहुत अच्छा। ये मेरी बुआ जब, अच्छा इसको दूर रखूं या पास रखूं? ऊपर करूं? अच्छा। मेरी बुआ मुझे, हम लोग ट्रेन में कहीं जाते थे तो वो नर्मदा जब निकलती थी तो उसमें सिक्का एक हम दोनों भाइयों के हाथ से गिरा देती थी कि नर्मदा में सिक्का एक गिरा दो। जिज्ञासा। इस शहर से बेदखल एक और तोते से कहना, चित्रकूट में अभी भी जंगल है। आंधी बह रही है आज हर साल की तरह, हम तो अकेले ही खड़े हैं। एक पुल के ऊपर चलती रेलगाड़ी में खिड़की पर आकर एक युवक की जिज्ञासा के सहारे एक वृद्ध महिला नर्मदा में एक सिक्का गिरा देती है। इसका नाम है ऐसा ही होता है। जब महाभारत के युद्ध के बाद आप लोगों को पता ही होगा कि अश्वत्थामा को श्राप मिला था कि वो मर नहीं सकता था, और महाभारत के शुरुआत में लिखा है कि जो भी दुनिया में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। ऐसा ही होता है। समय में भागता अश्वत्थामा भूल जाएगा कि वह क्यों भागता है। भागना ही बच जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। प्रेम किससे किया था? वह कौन है जो मुझे देखती है? मैं भूल चुका हूं। मृत्यु वह शुरू हो गई थी मेरे पैदा होते ही, खत्म हो पाएगी या नहीं इस घास पर पड़ी ओस की चमक। यह अंधकार मेरा पहला अंधकार नहीं है, इसके पीछे से मेरी यादें मुझे भाले मार रही हैं। कुत्तों की तरह झुंड में धावा बोलती हैं, किसी एक का भी चेहरा नहीं देख पाता। हत्या सिर्फ मैंने ही नहीं की है, मुझे ही क्यों दंडित करता है यह मैं? किससे करवाऊं बचाओ खुद से अपना? ऐसा ही होता है। अफसोस पहले दूसरों पर होता है, फिर खुद पर, फिर इस बात पर कि यह सोचते सोचते कितना समय बीत गया। मासूमियत छीन ली है भगवानों ने जानवरों को देने के लिए, हमारे लिए इच्छाएं छोड़ दी हैं। कुछ ऐसा करूं जो मुझे अच्छा लगता हो। मैं क्यों भाग रहा हूं? यह मैंने खुद के लिए चुना है या किसी दूसरे ने? अगला कदम क्या एक सदी पार कर रहा है, या एक क्षण, या ये सारी सदियां ही एक क्षण थीं? कितना समय बीत गया? यह कुरुक्षेत्र ही है क्या? कोई सपना लगता है या कोई भ्रम? मैं इससे क्यों नहीं भाग पाता? यह पाताल है या स्वर्ग? यह भीड़ क्यों लड़ती है, मैं क्यों नहीं लड़ता? घास के ऊपर तैर रही ओस पीकर जिंदा रहती ये मृतकों की चीखें हैं। क्या वास्तव में मर गए सिर्फ वे लोग, या हम भी चलते फिरते मुर्दे हैं? इस रण में ही छिपी है शांति। हंस रही है धूप पसीने और रक्त से लिप्त खड़ी रण के बीच। कुत्तों और गिद्धों की आंखें लाल हो गई हैं, रक्तचाप से योद्धाओं की कल्पनाएं लाल हो गई हैं। इतिहास हम हैं, या वेद व्यास, या गणेश जो लिखते हैं महाभारत, या जीत की संभावना जो छिप गई है मनुष्यों की इच्छाओं में? ऐसा ही होता है। हम कैसे लड़े, क्यों लड़े, किससे लड़े, कुछ भी स्मरण नहीं। हम सत्ता के लिए नहीं लड़े थे, ना ही ईर्ष्या से, ना ही समृद्धि के लिए। हम लड़े क्यों? क्या वास्तव में लड़े थे? संभव है यह देवताओं की चाल हो, लेकिन यह भूमि लाल है। कुरुक्षेत्र, हाय कुरुक्षेत्र, जिसे छलनी किया भयावह सेनाओं ने, असंख्य योद्धाओं ने,
क्या यह तुम्हारे द्वारा रचा एक स्वप्न था? हमें क्यों इच्छाएं इतनी अधिक मिली और कौशल इतना कम? रात्रि में स्वप्न नहीं मिले, सूर्यास्त पर संतुष्टि नहीं मिली। मैं थक गया हूँ, थक गया हूँ, थक गया हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? आंखें सूज गई हैं, नहीं सो पाता हूँ। मृत्यु भी क्षमा नहीं करती। यह फूल अभी उगे ही हैं, भीष्म की तरह। पता है इन्हें भी मृत्यु का समय धन्य है। अपनी इच्छाओं से बहुत पहले पल्ला झाड़ चुका हूँ, दूसरों की इच्छाओं को ढोता हूँ। कभी अर्जुन बनकर द्रौपदी की कामना करता हूँ, कभी धृतराष्ट्र बनकर अपने पुत्रों की, कभी अश्वत्थामा बनकर मृत्यु की। ऐसा ही होता है। अच्छा, ये कविता है, इसका नाम है डांडी। संदर्भ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी की महान डांडी यात्रा है। महात्मा गांधी, आप लोगों को पता ही होगा, भगवत गीता को उन्होंने बहुत गंभीरता से पढ़ा था। भगवत गीता में अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तीन बात, अर्जुन कृष्ण से तीन बातें कहते हैं कि मैं संशय रहित हो गया हूँ, मेरा मोह भंग हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। वह हंस रहा था क्योंकि वह संशय रहित हो गया था, क्योंकि युद्ध की अवधारणाओं को वह त्याग चुका था, क्योंकि हिंसा में छिपे विस्मय से वह अंततः मुक्त हो गया था, क्योंकि वह समझ गया था कि इंसान जानवरों को मारते हैं आनंद के लिए, क्योंकि उसने गायों की आंखों में अनजान लोगों के लिए भय देखा था, क्योंकि वह जानता था कि हिंसा बहुत बार सही होती है अन्याय को दबाने के लिए, लेकिन इस तर्क को स्वीकार नहीं कर पाया था, क्योंकि गरीबों के प्रति हिकारत को जीतने की विधि उसे अब तक नहीं पता थी, क्योंकि दुबले पतले बच्चों की आंखों में वही सपने देखे थे जो बाकी लोगों की आंखों में, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध एक निरपेक्ष कर्म था, क्योंकि उसे देवकी नंदन के वचनों से समझ में आया था कि युद्ध भूमि के मध्य में अर्जुन पांडवों की सेना का नेतृत्व कर कौरवों का वध करने को कटिबद्ध था, क्योंकि युद्ध के अंत में वह संतुष्ट नहीं हो पाया था और उसने महाराणा के साथ स्वाभिमान में पकी घास की रोटियां खाई थीं और अशोक की विजय में पराजित हुआ था और शिवाजी के साथ वीरता की परिभाषा में वैसे मिल गया था जैसे जंगल में धुंध। अर्थ भाग रहे थे उसके सामने, बस थोड़ा आगे, लेकिन उन्हें वह पकड़ नहीं पा रहा था, जैसे कुत्ते गिलहरियों को नहीं पकड़ पाते। वह अपनी स्मृति के रण में लगातार सूत पुत्र से लड़ रहा था और उसकी हार में शांति खोज रहा था। वह द्रोण के प्रताप में विजय ढूंढ रहा था और बदलती हुई सभ्यता के आवेग में धर्म। कभी उसे गांडीव की याद आती थी जो वह छोड़ आया था, और वह देख रहा था कि कैसे सभ्यताएं तकनीक की कसौटी पर हारती या जीतती हैं। उसे दिख रहा था कि कायरता का पर्याय बन चुकी थी शिष्टता और वीरता का पर्याय बन चुका था औरतों पर अत्याचार। वह खिन्न हो उठा। क्या कुरुक्षेत्र के धर्म मंथन से ऐसे पुरुष निकले थे? क्या कौरवों का वध करने वालों ने दुशासनों को जना था? वह क्रोधित था और गांडीव ढूंढ रहा था अंतिम युद्ध के लिए। वह समझ गया था कि युद्ध रण में नहीं होगा। वह हारने से डरता नहीं था और जीतने पर अतिशय सुख प्राप्त नहीं करता था। वह पहला नहीं था जो यह सोच रहा था, पर जब सोच रहा था तब अकेला था। कुरुक्षेत्र से मीलों दूर गांडीव, जो इतने सालों में पहले रेत और फिर नमक बन चुका था, डला पड़ा था। उसे निर्धन लोगों को देख अनुभूति हो रही थी कि मानवीय होना सही होने से ज्यादा जरूरी था और विजय अस्त्रों के पड़े खड़ी थी। पर वह योद्धा था। उसने नमक बन चुके गांडीव को उठाया। डांडी के तट पर अर्जुन ने शंख बजाया और अर्जुन ने अर्जुन से लड़ने के लिए अर्जुन के चित्त के कुरुक्षेत्र में हिंसा रहित रक्तरास रचाया। एक इस
इसका नाम है पहला चुंबन। मैंने कई बार महसूस किया है नंगे पैर खड़े रहकर मिट्टी पर कि कुछ यादें हमसे पुरानी होती हैं। पैदा हुए थे हम उस क्षण के साथ, वह क्षण पैदा हो गया था हमसे बहुत पहले। उससे पहले जब बचपन में हमें पहली बार एहसास हुआ था एक इच्छा का, जब हमें पता भी नहीं था कि वह एक दूसरे के लिए थी, जब हम अकेलेपन के भीतर उम्मीद को नहीं देख पाए थे, उससे पहले जब हमारे माता पिता ने हमारी उम्मीद की थी, और उससे पहले जब उम्मीद की थी पितरों ने माता पिता की, जब आदम हव्वा के पास आया था पहली बार, और उससे भी पहले जब पृथ्वी पर पहली बार बारिश हुई थी और प्राचीनतम मिलन हुआ था मिट्टी और पानी का, तब तुम ही थी जिसे मैंने पाया था उस पहली बूंद में। ये इस कविता का नाम है अत्तार। ये फरुद्दीन अत्तार ने जो मंटिकल तैयार लिखी कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, उससे प्रेरित है। उसमें चिड़ियाएं जाती हैं झुंड बना के, और अंततः वो सिमुर्ग को ढूंढने जा रही हैं जो उनका राजा है। उन्होंने सुना है उसके बारे में, तो अंत में जाती हैं तो जितनी भी चिड़ियाएं आखिरी में पहुंचती हैं उनको एक आईना दिखता है, और ये एक सूफी मतलब आइडिया है कि जो खुदा है वो हम में ही है। अत्तार, हमें भी उसे ढूंढना था जिसे अत्तार ने चिड़ियों को ढूंढने भेजा था। हम खड़े रहे, रास्ता इसलिए तय नहीं किया कि ताकत कम थी, बल्कि इसीलिए कि ताकत थी, रास्ता जरूरी नहीं समझा। आम के पेड़ जो अब ठंड में सूख गए हैं, उनमें जो छिप गए थे पक्षी, वे भी उड़ गए हिम्मत जुटाकर। हम तो समझदार होने के फेर में जाहिल हो गए। वह रास्ता लंबा नहीं था, 2 कदम का था, बस आश्चर्य के साथ तय करना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फरीदुद्दीन अत्तार तो बहुत महान सूफी कवि हुआ है ईरान का। और ये आखिरी कविता है, इसका नाम है वाल्मीकि। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महान कविता राम की शक्ति पूजा की पहली पंक्तियां हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजय समर। वाल्मीकि, कुछ खो गया है। वाल्मीकि उठते हैं और देखते हैं रिक्त पत्र, वह शुरू करते हैं रामायण। राम के जन्म पर होते हैं हर्षित, बनाते हैं वह अयोध्या की काल्पनिक नगरी जो वास्तविक अयोध्या से प्राचीन है। वह दशरथ की प्रतिज्ञा पर रोते हैं, देते हैं वानरों को ज्ञान, लिखते हैं रामायण। फलों को, फूलों को, पत्तियों को श्रृंगारित करते हैं वाक्यों से, स्वप्नों से। उपमाओं के भार ढक जाती है सृष्टि, कुछ छूट गया है। राम, रावण, सुग्रीव, नील, कुछ छूट गया है। वाल्मीकि पत्र पलटते हैं, सभी तो है, यहाँ से कहीं योद्धाओं की स्मृतियां तो नहीं भाग गई हैं। नहीं, वे भी हैं यहीं। सूर्यास्त बोलता है वाल्मीकि से, कुछ छूट गया है, शायद अयोध्या में छिप गया है। वाल्मीकि जाते हैं अयोध्या, स्वप्न की अयोध्या जो वास्तविक अयोध्या से प्राचीन है। पूछते हैं, रामायण का एक अंश क्या यहाँ छिपा है? यह स्थान तुम्हारी कल्पना की तरह पूर्ण है, यहाँ सारे अंश छिपे हैं और कोई अंश नहीं छिपा। वाल्मीकि थके हुए सर मलते हैं, सूर्य को देखते हैं, किरणों में छिपे इंद्रजित के मायावी अस्त्र गिर रहे हैं, कुछ छूट गया है। वाल्मीकि लेते हैं राम मार्ग, जाते हैं लंका, देखते हैं प्रज्वलित लंका, तेजस्वी लंका। एक व्यक्ति उनसे पूछता है, तुम क्या खोजते हो? वाल्मीकि बोलते हैं, हो सकता है राम की कोई प्रतिज्ञा, रावण का छोड़ा ज्ञान मुझे याद नहीं है। ढूंढते गुजारते हैं अपने दिन, रामायण से बोलते हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं ढूंढ पाया अप्रत्यक्ष अंश। अंतहीन बार वाल्मीकि जागते हैं नवीन देहों में, लिखते हैं रामायण, कुछ छूट गया है। एक बार लिखते हैं अवधि में, सौंदर्य उनसे पूछता है, क्या मैं था जिसे ढूंढ रहे थे?
पता नहीं। देखते हैं सदियां बीत जाती हैं, बदलता सूर ये अब भी जवान है। मैं थक गया हूँ, रामायण थक गई है, कहाँ है छिपा अंश। वह देखते हैं सड़कों को, अब पक्की हो गई हैं। पूछते हैं एक व्यक्ति से, क्या वह यहाँ से भागा है। सदियों तक कोई मदद नहीं करता, उड़ाते हैं लोग मखौल। वाल्मीकि देखते हैं आदमी का विकास, वह क्रूर हो गया है। द्वापर और त्रेता युग बोलते हैं, खोने दो उसको, चलो हमारे साथ। वाल्मीकि सोच में पड़े हैं, रामायण मेरा हिस्सा है, मैं रामायण का खोया अंश ढूंढकर ही जाऊंगा। देखते कई बार नभ, क्या वहां छिपा है। लेखकों की कल्पनाओं में झांकते हैं, कूटनीतिज्ञों की नीतियों में। वे खोजते हैं जानवरों के नेत्रों में, इनमें नहीं हो पाया अब भी क्लेश का वास। बूढ़ों की कल्पनाओं में ढूंढते हैं, बच्चों के स्वप्नों में, वह कहाँ है। उनका यत्न उनसे कहता है, जब राम लड़े थे युद्ध तब तुम उनके साथ थे, तुम रावण के साथ मृत थे, तुम सीता के साथ अपमानित, तुम अब नहीं रुक सकते। चिड़ियां लाल आंखों से कीड़ों को देखती हैं, हिरण हरी घास को, कुछ खो गया है। कई सदियों बाद वाल्मीकि एक कवि में देखते हैं आसमान, अब रुक जाऊंगा, कहाँ हो, कहाँ छिपे हो, मैंने शताब्दियां खोज ली हैं। मेज पर रखा कलम उठाते हैं, वह बोलता है, मैं यहीं था सदियों पार, मैंने भी गुजारी हैं सदियां तुम्हारी प्रतीक्षा में। वाल्मीकि की थकान थोड़ी कम हुई, वह लिखते हैं, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय सा।